जी प्यारे बच्चों, तो बात करते हैं आपसे एरर्स इन माइटोसिस के बारे में कि आखिर माइटोसिस में भी कुछ खलल पैदा हो जाते हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि एरर्स इन माइटोसिस क्या है। प्यारे बच्चों देखें, सेल की माइटोसिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं जीन्स, और जब ये एरर्स आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि जो सेल्स हैं उनको कैंसर हो गया हुआ, यानी कि सेल के अगर माइटोसिस में मसला आ जाए तो हम कहेंगे कि सेल को कैंसर हो गया। जैसे सेल है उसने 1 से 2 होना है, तो वो 1 से 2 जो है वो अगर नहीं हो रहा तो फिर हम कहेंगे कि ये एरर आ गया है। या फिर कह लें कि अगर सेल जो है वो 1 से 2 हो रहा है, अगर वो ज़्यादा मरतबा 2 होने लग जाए, यानी कि आप कह लें कि अगर जो सेल है वो उसकी किस्मत में ये था कि वो एक दफ़ा उसने डिवाइड करना था, लेट्स से दैट कि वो 1 से ज़्यादा दफ़ा डिवाइड कर रहा है, मतलब एक सेल ने 2 दफ़ा डिवाइड करना था, वो लेट्स से दैट कि 4 दफ़ा डिवाइड अगर कर रहा है, तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये एरर आ गया, फिर ये प्रॉब्लम आ गया। लेट्स से दैट कि अब ये अगर हमें समझ में आ रही है कि अगर सेल ने डिवाइड करना है, वो 1 दफ़ा डिवाइड करना है, 2 दफ़ा करना है, मतलब एक ये सीक्वेंस होता है। ये नहीं होता कि सेल डिवाइड करता ही रहे और करता ही चला जाए, ऐसा नहीं होता। कितनी दफ़ा डिवाइड करना है, कितनी स्पीड में डिवाइड करना है, क्या टाइमिंग होगी, ये सब कंट्रोल किया जा रहा है। सेल का न्यूक्लियस इस चीज़ को कंट्रोल करता है। अब आप कह लें कि लेट्स से दैट जो चीज़ कंट्रोल कर रही है उन्हें हम जीन्स कहते हैं। जो सेल्स के डिवीजन को क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं, उसको क्या कहते हैं, जीन्स। तो ये टाइमिंग को कंट्रोल करती हैं और ये नंबर ऑफ माइटोसिस को भी कंट्रोल करती हैं। लेट्स से दैट कि उन जीन्स के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ आ जाती हैं, कुछ ऐसी चेंजिंग्स आ जाती हैं, तो उन चेंजिंग्स को जो है हम क्या कहते हैं कि पसंद नहीं करते। तो द चेंजिंग इन सच जीन्स एंड सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड। अब सेल ने फिर आपको पता है कि डिवाइड ही करते रहना है। एक नॉन डिवाइडिंग सेल कैंसर सेल कहलाता है, यानी अपनी मर्जी से सेल डिवीजन शुरू कर दी है, दैट इज कॉल्ड द कैंसरस सेल्स। तो प्यारे बच्चों, इस तरह क्या होगा कि एक बहुत बड़ा टिश्यू बन जाएगा, लेट्स से दैट कि आपके यहाँ पे स्किन पर यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया, तो दे आर बीइंग ग्रोइंग 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 एंड ग्रोइंग। तो आप कहोगे यार ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे फेस का टेक्सचर ही चेंज होता जा रहा है। तो टेक्सचर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अंदर सेल्स की जो माइटोसिस है वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, उतनी होनी नहीं चाहिए। और सेल्स आपकी बॉडी के हुक्म के हिसाब से नहीं चल रहा, सेल अपनी एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से नहीं चल रहा, कुछ एबनॉर्मल तरीके से चल रहा है। दिस इज कॉल्ड एरर्स इन माइटोसिस। तो लिहाजा आप उनको कहोगे ट्यूमर्स। ऐसे सेल जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं मिकदार में, उनको ट्यूमर सेल्स कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ट्यूमर्स जो है ये 2 किस्म का होता है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। तो बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कि बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं। मतलब ऐसे सेल्स जो कि बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ग्रो कर रही हैं, तो उनमें भी कुछ क्लासिफिकेशन है, उनकी भी कुछ कैटेगरी है, तो उनकी बात कर लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं जो ट्यूमर की टाइप्स हैं, राइट। बिनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिनको कैंसरस ट्यूमर्स भी कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली कह लें कि जो ट्यूमर्स बने हैं, मतलब लेट्स से दैट मैंने सिर्फ स्किन की बात की थी, यहाँ ट्यूमर बन गया, तो ये अपनी जगह पे रहे, यहीं पे रहे, मेरे जिस्म के और हिस्से पे कहीं पे भी कैंसर ना हो, खुदा ना खास्ता, यहीं पर रहे ये जो ट्यूमर है। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बात। ये जो काले काले से दाग हैं, इन्हें हम मूल्स कहते हैं। आई होप आपको नज़र आ रहा है, इधर देखिएगा, ये दिस इज कॉल्ड मूल्स। ये भी कैंसर होता है। ये सेल्स आपको पता है मूल्स फैल जाते हैं, काले कलर के बड़े बड़े धब्बे फैल जाते हैं ये। तो दी सेल्स आर बेसिकली पहले अनकंट्रोल्ड हुए थे, लेकिन अब कंट्रोल्ड हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए अनकंट्रोल्ड हुए थे, लेकिन अब क्या है, कंट्रोल्ड हैं, तो फैल नहीं रहे हैं ये। अगर आप इनकी कोई ग़िज़ा दें इनको, या कोई ऐसा सीन ऑन हो जाए, तो ये फैलना शुरू हो जाएंगे। इवन ये पूरा मुंह भी क्या कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं। सो दैट मेक्स अ बैड आइडिया। सो बिनाइन ट्यूमर्स क्या हैं कि जो अपनी लोकेशन पे रहें, जो यहाँ से कहीं और, जो जिस्म के किसी भी हिस्से में है, वहाँ से कहीं और ना जाएं, यार बिनाइन ट्यूमर्स।
लेकिन इफ़ दे इन्वेड अदर टिश्यूज़, लेट्स से दैट के एक हमारे पास खुदा ना खास्ता फेफड़ों के कैंसर था, अब उसने क्या किया हुआ है कि उसने ब्लडर का कैंसर शुरू कर दिया, उसने लेट्स से दैट जिगर का कैंसर यानी लिवर का कर दिया, पेट का कैंसर शुरू कर दिया। दैट इज़ वेरी बैड थिंग, दे आर मेलिग्नेंट, दे आर चेंजिंग देयर प्लेस। सो मेलिग्नेंट खून के थ्रू भी जा सकते हैं, सेल आपको पता खून के थ्रू भी मूव कर लेते हैं समटाइम, या किसी तरीके से खून के अंदर कोई एजेंट्स भेज दें और वो सेल्स अपने सिग्नल्स भेज रहे हैं दूसरे सेल्स को कि भाई तुम भी बन जाओ कैंसर सेल्स, हो जाओ बॉडी से आज़ाद, करो अपनी मनमानियाँ, करो मर्जी, तबाह कर दो इस बॉडी को। सफाई निस्फ़ ईमान है, अपनी आप सफाई का अगर ख्याल रखेंगे तो शायद आप बहुत सी बीमारियों से बचते रहेंगे। प्यारे बच्चों, मेटास्टेसिस क्या है फिर? These tumors can send cancer cells to the other parts in the body। तो ये ट्यूमर जो है कैंसर सेल्स को अब क्या कर रहे हैं, दूसरे बॉडी पार्ट्स में भेज रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेटास्टेसिस, यानी कि मेलिग्नेंट ट्यूमर तो दूसरे टिश्यूज़ को इन्वेड कर सकते हैं कि साथ वाले टिश्यूज़ को इन्वेड कर लिया, ट्यूमर्स अपनी ही जगह पर रहें, बिनाइन है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जो दूसरे सेल्स को भी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं कि तुम भी कैंसरस बन जाओ, एंड ऐसे जीन्स में म्यूटेशंस हो रही हैं। जीन्स की बात की थी मैंने, तो जीन्स क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम है उसके हिस्से को जीन कहते हैं, जो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं उसके हिस्से को जीन कहते हैं। तो जीन सारी कंट्रोल में होती हैं, जितनी भी क्रोमोसोम्स में जीन्स होती हैं सारी सही लेवल पे काम कर, लेकिन अगर कोई जीन सही लेवल पे काम ना कर रही हो, दैट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक जीन, और उस जीन की वजह से क्या होने वाला है, कैंसर, राइट। कैंसर ये नहीं होता ब्लड कैंसर, बड़ी किस्में हैं कैंसर की टाइप। कैंसर तो एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, कैंसर के अंदर बहुत सी डिफरेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं। तो जो मैं आज आपको समझा रहा हूँ दैट इज़ बिनाइन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, मेटास्टेसिस जिसकी बात हो रही है। तो ये दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी को भी इन्वेड करके वहाँ पे भी ट्यूमर्स करना शुरू कर देते हैं, कैंसर करना शुरू कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा आखिर क्या है माइटोसिस, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, और आखिर माइटोसिस के एरर्स आपको क्या है। ये बोर्ड के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, डन क्वेश्चन है, मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों के लिए, तैयार कीजिएगा। व्हाट इज मेटास्टेसिस, ये भी आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी मेरी प्रीवियस क्लिप्स के अंदर, तो लिहाजा सब क्लिप्स को और सब वीडियो को प्रॉपरली जो है आप देखिएगा एक मरतबा, और जब भी आपको टाइम मिले, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं उनको भी माइटोसिस आ जाए। और इसके अलावा आप जो है हमारे इस चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, दूसरे लोगों को बता सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ख्याल रख सकते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़, और हमारा भी ख्याल रख सकते हैं। और हमारा एक तरीका और ख्याल रखने का, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे आप, राइट। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।